हमने चर्चा करी थी कि जीव कौन है, जो चेतन है, चेतना से भरा हुआ है, वो जीव है। अब चेतना क्या है? दर्शन रूपी और ज्ञान रूपी चेतना है। तो जीव जो है दर्शनोपयोगी और ज्ञानोपयोगी, इस प्रकार से। अब दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? आप ये कहेंगे आंखों से देख रहे वो दर्शन है? नहीं, पूर्वाभास, एक सामान्य आभास। जैसे कि आप मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं और आपके पीछे आकर कोई चीज टच हो या नीचे गिरे तो आपको एक सामान्य आभास हुआ, वो दर्शन है। आपको भी पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम पड़ा कि कुछ आके गिरा, कुछ आपको नहीं पता क्या वस्तु है। अगर उसकी आवाज से आपको पता लग गई कि ये वस्तु इस धातु की है, इस प्रकार की है, तो मतलब ज्ञान हो गया। जब तक आपके अनुभव में, ज्ञान नहीं कहूंगा, अनुभव में या अनुभूति में कुछ है, वहां तक रहेगा, मतलब अभी दर्शन की स्थिति में है। और जब वो किसी धातु से है या कोई गोल वस्तु है या चौरस है या उसके आकार के बारे में, स्वरूप के बारे में, रंग रूप के बारे में अनुभूति हुई, मतलब अब आपको वो ज्ञान हो गया। किसी ने पीछे से ग्लास फेंका और वो ग्लास पहले था कि कुछ फेंका, लेकिन नीचे गिरा और उसकी आवाज हुई खनकने की, क्योंकि एल्यूमिनियम का होगा तो खनकेगा, कांच का होगा तो टूट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, खनका मतलब एल्यूमिनियम का कुछ वस्तु थी, यानी कि ज्ञान हो गया। अब वो स्थिति दर्शन की नहीं रही। जब तक आपको लगा कुछ है, वहां तक वो दर्शन है, क्योंकि दर्शन में तो सामान्य आभास होता है। पर जहां पर आपने किसी भी इंद्रिय का प्रयोग कर लिया, वहां ज्ञान हो गया। कर्ण इंद्रिय का प्रयोग किया ना, आवाज आई कान में खनकने की या टूटने की, भाई कांच की वस्तु है या किसी धातु की वस्तु है, दर्शन आभास हुआ, आभास हुआ। पर वहां पर हमने विशेष उपयोग नहीं लगाया अभी हमारा। वहां पर दर्शन के भी चक्षु अचक्षु प्रकार कह दिए, लेकिन हमने अभी विशेष उपयोग नहीं लगाया। जब दर्शन के द्वारा किसी चीज का आभास हुआ तो उसको और जानने का प्रयास किया, तब ज्ञान लगा दिया। वो पीछे आके आपको लगा तो ठीक है, कुछ लगा, लेकिन नीचे गिरा या और किसी प्रकार से, या जब वो चोट अधिक जोर से लगी तब महसूस हुआ कि कुछ और ही वस्तु है। चाहे स्पर्श इंद्री, चाहे क्या बोलते कर्ण इंद्री, चाहे चक्षु इंद्री, किसी भी इंद्री के माध्यम से ज्यादा आपने उसको विशेष जानने का प्रयास किया। और यह समझना, जिन स्थितियों में आपका ज्ञान दर्शन के बाद होगा, यानी वो प्रमाणिक नहीं कहलाएगा। वो प्रमाण रूप में नहीं होगा। वो नए के रूप में ही प्रस्तुत होगा। और केवल ज्ञान की बात करें या केवल दर्शन की बात करें, वहां पर दोनों एक साथ में, समय भेद नहीं है। वो एक साथ में विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले भी है और देखने वाले भी है, एक साथ में। वहां पर दर्शन और ज्ञान अनंतर है, यानी कोई अंतर नहीं है, एक समय का भी अंतर नहीं है। दर्शन और ज्ञान समय भेद के बिना एक साथ में, उसी समय, एट द मोमेंट, एट अ टाइम,
एक ही समय। जब केवल दर्शन हुआ तभी केवल ज्ञान हुआ, उसी समय, कोई अंतर नहीं। तभी तो 12वें गुण स्थान में नहीं कहा, 13वें गुण स्थान में क्या, वहां पर ज्ञान और दर्शन साथ में हो गया। छद्मस्त अवस्था कही, अपूर्ण ज्ञान कहा। वैसे तो 12वें गुण स्थान का ज्ञान बहुत उत्कृष्ट अवस्था का है छद्मस्तों के लिए तो, लेकिन फिर भी अपूर्ण है। वहां पर भी दर्शन के बाद ज्ञान है, पर केवल ज्ञान एक अकेला जो है वो दर्शन के साथ साथ में है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में है। मतलब सामने दर्शन भी हो रहा है, उसी चीज का ज्ञान भी है, और प्रतिपादन भी उसी समय हो रहा है। दिव्य ध्वनि खिर रही है, उस वक्त ज्ञान दर्शन तो पूरा है ही ना। मतलब वहां पर यह भी समझना, एक उपयोग नहीं है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग एक साथ में है। इस प्रकार से भी समझना पड़ेगा। आपका या तो दर्शन उपयोग होगा या तो ज्ञानोपयोग होगा, पर उनके दोनों साथ में है, ये मानना पड़ेगा आपको। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, वो भी उपयोग कह सकते हो, लेकिन प्रतिपादन भी साथ साथ में, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में भेद नहीं है। पर छद्मस्तों के लिए ये कंडीशन है, या तो ज्ञानोपयोग या तो दर्शन उपयोग, दो में से कोई एक उपयोग। और जब भी केवली के बारे विषय में चर्चा आती है तो यही कहते हैं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ में अनंतर प्रतिपादित होता है, इसीलिए उनका ज्ञान प्रमाणिक कहा गया। और वो एक साथ में एक वस्तु के, एक तत्व के, एक पदार्थ के सर्व अपेक्षाओं के साथ कथन कर देते। अनंत या असंख्या शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं होगा, इसके लिए सर्व अपेक्षाओं के साथ प्रतिपादन कर देते हैं, चाहे वो अनंत हो, असंख्यात हो, या अनंता अनंत हो। और हम दर्शन होने के बाद में ज्ञान करते हैं, तो दर्शन के बाद में ज्ञान करते करते समय भेद हो जाता है, और उस समय के अंदर ही दर्शन बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। दर्शन के बाद में ज्ञान होने में जो समय भेद हुआ, उसमें नजरिया या दर्शन बदल जाता है। किस प्रकार से? पहले दर्शन हुआ, फिर ज्ञान हुआ, और ज्ञान होते ही मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में बदल गया। यानी कि दर्शन हुआ, समय भेद के बाद ज्ञान हुआ और दर्शन बदल गया। और वहां पर तो एक समान, एक स्पीड से, और सब कुछ एक लेवल पे चल रहा है, सब कुछ एक लेवल पे है, सब क्षायिक अवस्था में, टॉप मोस्ट, उससे ऊपर मैक्सिमम 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 कंडीशन, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम कह दिया, अब इससे टॉप लेवल कुछ नहीं हो सकता, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो उनके जानने और देखने में अंतर ना होने की वजह से, और जिस वक्त प्रतिपादन कर रहे हैं उस वक्त भी अंतर ना होने की वजह से, जानने और देखने में अंतर ना होने की वजह से वो बिल्कुल प्रमाणिक है। पर अगर हम अपनी बात करें तो हम दर्शन के वक्त कुछ और, ज्ञान के वक्त कुछ और प्रतिपादन के वक्त कुछ और, परिवर्तन आता ही आता है। आप देखें, इन जनरल भी अगर हम मुनि लोग भूमिका बनाए कि हमें इस प्रकार से ये बोलना है, भूमिका बनेगी तब कुछ और, जब उसके बारे में तैयारी हो रही है तब कुछ और प्रतिपादन के समय भी कुछ ना कुछ परिवर्तन नियम से होता है। पर केवलियों के साथ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहां पर जो दर्शन है उसी समय ज्ञान है, और कितने ही समय बाद, मतलब आदिनाथ भगवान ने जो पहली दिव्य ध्वनि दी
और आखिरी दिव्य ध्वनि खिरी, अगर दोनों को मैच करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तत्व के, पदार्थ के, द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन में किसी भी प्रकार से अक्षर, पद, मात्रा से भी भेद नहीं आएगा और ना ही अपेक्षा से भेद आएगा, क्योंकि वहां पर अब किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं है, मन का प्रयोग नहीं है। उनका जो ज्ञान है वो स्वयं में, स्वयं के द्वारा आत्मा का है। इंद्रिय ज्ञान की ये कमजोरी है कि वो सब कुछ एक साथ प्रतिपादित नहीं कर सकता, और हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा किसी ना किसी अपेक्षा को लिए हुए है, चाहे इंद्रिय की हो, चाहे मन की हो, चाहे रूपी पदार्थ हो, चाहे सामने वाले की मन की हो, चाहे अवधि की हो। अगर मन पर्याय ज्ञान की बात करूं तो सामने किसी व्यक्ति का मन तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। अब केवली भगवान के तो देख ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि केवली भगवान के मन का क्षोभम खत्म हो गया है, देख ही नहीं पाएगा। मन पर्याय ज्ञान केवली भगवान के मन की बात थोड़ी जान पाएगा, क्योंकि उनका मन का क्षोभम खत्म हो गया है। द्रव्य मन तो है पर भाव मन नहीं है। तो जो हमारे जो चार ज्ञान हैं छदमस्तों के, हमारे मतलब छदमस्तों के जो चार ज्ञान हैं वो किसी ना किसी अपेक्षा को लिए हुए है। आलम्बन की आवश्यकता पड़ती है, और केवली के ज्ञान को किसी आलम्बन की आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उनको प्रमाणिक कह दिया। प्रमाण, संपूर्ण चित्र सामने खींच के आ जाता है उनके ज्ञान में, और हमारे ज्ञान में संपूर्ण चित्र खींच के नहीं आएगा। हमें नयों को जोड़ना पड़ेगा, बातों को मिलाना पड़ेगा। जब कोर्ट में कल भी भैया ने उदाहरण दिया था कि अलग अलग प्रमाण 1 2 3 4 करके पेश किए गए, उसके आधार पर चित्र बनाया गया, और वो चित्र भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ता, जो हर एक व्यक्त करने वाला वक्ता है, या जो क्या बोलते हैं उसको, साक्षी है, वो अपने अपने अभिप्राय को प्रस्तुत करता है, और वक्ता के अभिप्राय को ही नए कहते हैं। तो हर एक वक्ता उस वक्त हाजिर हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ मिस भी होते हैं और नहीं भी आते हैं, और कई बार उनके हाजिर हुए बिना ही केस सुलझ जाता है, तो पूरा पिक्चर नहीं बन पाता है। पर केवली भगवान के हाथ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारे ज्ञान के अंदर काफी चीजें मिस हो जाती है, और उनके ज्ञान में अब कुछ मिस होने वाला बचा नहीं है। इसीलिए उनके ज्ञान को प्रमाणभूत कह दिया, और हमारे ज्ञान को नए भूत कह दिया, नए के आधार पे जो है। और जब तक छदमस्त ज्ञान है वहां तक आपका ज्ञान प्रमाण या प्रामाणिक नहीं कहलाएगा, अपूर्ण कहलाएगा, अधूरा कहलाएगा, नए पे आधारित कहलाएगा, किसी के सापेक्ष कहलाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए पूर्ण ज्ञान तो केवल केवली का है। नए प्रमाण, नए अधिगम, प्रमाण और नए से तत्वों के पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्वों के अर्थों का ज्ञान होता है, यथार्थ का ज्ञान होता है। तो अभी हमारे पास प्रमाण क्या है? जिनवाणी है, बस प्रमाणिक है, प्रमाण है, पर वो भी संपूर्ण नहीं है। इसीलिए हम नयों के द्वारा ज्ञान करते हैं, नयों के द्वारा किसी भी पदार्थ को, उसके स्वरूप को, उसके अर्थ को, यथार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। जान ही लेते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग इस सूत्र के माध्यम से या जिनवाणी के माध्यम से जानने का प्रयास करें, ठीक है ना? और जानते रहे, वहां पर मोहर ना लगा दे, ऐसा ही, ऐसा भी, ऐसा भी। हम जज ना बने, वकील बन के अपनी दलीलें पेश करते रहे सभी लोग, क्योंकि जज बन जाएंगे मतलब ऐसा ही है, फाइनल,
हमने अपने आप को प्रमाण कर दिया, पर वास्तविकता में अभी हम नए की अपेक्षा से भी बहुत दूर है। ठीक है ना? इनके बाकी स्वरूपों को आगे के प्रवचनों में समझते रहेंगे और चलाते रहेंगे। ठीक है ना?